हेलो एवरीवन, टैक्स बाइट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ITR 1 की लाइव फाइलिंग देखेंगे इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पर ई फाइलिंग 2.0 incometax.gov.in पर आप जाइए, लॉगिन कीजिए और यहाँ पर यूज़र आईडी जो कि पैन नंबर होता है यहाँ पर डालिए और कंटिन्यू कीजिए। पासवर्ड जो आपका इनकम टैक्स का पासवर्ड है उसे यहाँ पे एंटर कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। इस प्रकार आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ ई फाइल कर सकते हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर आप कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कीजिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन रिकमेंडेड है तो ऑनलाइन आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम जाकर शुरू से न्यू फाइल करते हैं। इंडिविजुअल कंटिन्यू कीजिए। ITR 1 सैलरीड एम्प्लॉय है तो ITR 1। प्रोसीड विद ITR 1। ITR 1 के बारे में बताया गया है और डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई हुई है कि आप किस तरह से अपनी रिटर्न फास्टर फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 16, 16A, 26AS, बैंक स्टेटमेंट, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, डोनेशंस आपने की है तो उसकी रिसिप्ट, रेंटल और कुछ आपकी पॉलिसीज वगैरह, ये सब तैयार रखिए अपने पास। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें आपसे पूछता है 3 क्वेश्चन। किस रीजन से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं? टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है या फिर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) में आप फॉल करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है? आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर एक्सपेंडिचर इनकर किया है एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर पर्सन, या आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर या अदर्स। SSC के केस में बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है लिमिट, तो इस पर सिलेक्ट करते हैं और यहां पर देखिए कंटिन्यू करने के बाद प्री फिल्ड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहां पर ओके कर दीजिए। रिटर्न समरी में पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाइए, प्रोफाइल चेक कीजिए, नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, कॉन्टैक्ट ये एडिटेबल है। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एडिट कर सकते हैं, एड्रेस एडिट कर सकते हैं। SSC के केस में करेक्ट है सब कुछ। सेव कर देते हैं और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर, अदर्स या नॉट एप्लीकेबल। SSC के केस में अदर्स है। फाइलिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 139(1) बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं और ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, यस या नो। SSC के केस में नो। बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे सारे बैंक अकाउंट अपने ऐड कीजिए और एक बैंक अकाउंट रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम भी प्री फिल्ड आती है। आपकी कोई सैलरी एग्जेम्पशन है तो उसे यहाँ पर फिल कीजिए आप। पहला है एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, टूर, ट्रांसफर, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। SSC के केस में नहीं है। और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस नहीं है। HRA भी नहीं है SSC के केस में। आपके केस में तो फिल कीजिए उसे यस। लीव ट्रेवल अलाउंस की एग्जेम्पशन भी नहीं है और कोई एनी अदर एग्जेम्पशन भी नहीं है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी पर हम आ गए हैं। फॉर्म 16 के पार्ट B से अपने सैलरी को
यहाँ पर मैच कर लीजिए, ब्रेकअप को चेक कर लीजिए। एसएससी के केस में ग्रॉस टोटल इनकम मैच हो रही है और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 ये 50,000 यहाँ पर आ रही है, 50,000 नहीं है। इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पर एडिट करते हैं सैलरी, ठीक है। सैलरी के बाद यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 2500 रुपये और है मेरा फॉर्म 16 में। कंफर्म कर देते हैं और डिडक्शन आ गई 52,500, बिल्कुल ठीक है। और ये सैलरी इनकम आ गई है। हाउस प्रॉपर्टी में एसएससी ने होम लोन लिया हुआ है जिसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,55,324, उसे यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और इस तरह से ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया। ये ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर आ गई। अदर सोर्सेज में कुछ नहीं है, एग्जेम्प्ट इनकम में भी कुछ नहीं है। चेक कर लीजिए और यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म्ड हो गई है। टोटल डिडक्शंस यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी। कोई क्लेम कर रहे हैं फॉर डोनेशन पेड या डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, नहीं। और 80C में बाय डिफॉल्ट 21,600 शो कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू एग्री विद द इंफॉर्मेशन, यस और नो। एसएससी के केस में नहीं। हमारी टोटल 80C में जो डिडक्शन है 44,680 है, जिसमें हमारा पीपीएफ और प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन है, दोनों को ऐड करके मैंने डाल दिया। 80CCD2 में कुछ नहीं है, 80D मेडिक्लेम नहीं है, 80E नहीं है। और कुछ अगर डिडक्शन आपके केस में हो तो उसे प्रॉपरली आप फिल कीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। एक बार फिर से ये आपको ओवरव्यू देता है। डिडक्शंस आपकी अगर कुछ छूट जाती है तो ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। तो टोटल डिडक्शंस यहाँ 44,680 आ चुकी है, कंफर्म्ड हो चुकी है। फिर टैक्सेस पेड में टीडीएस ऑन सैलरी, इसे आप मैच कर लीजिए, फॉर्म 16 के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 37,128 और यहाँ कंफर्म कर देते हैं। टैक्सेस पेड कंफर्म। टोटल टैक्स लाइबिलिटी ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम पर डिडक्शन के बाद 31,084 ये टैक्सेस पेएबल है। इसकी कैलकुलेशन भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आया ये, ठीक है जी, ये खुद ही कैलकुलेट करता है। और यहाँ पर टैक्सेस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, टोटल 32,327। टोटल टैक्सेस फीस इंटरेस्ट 32,327। तो इस तरह से सभी चीज़ें कंफर्म्ड कर दी हैं और आगे प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पर एसएससी एलिजिबल है 4800 के रिफंड के लिए, 4,800। रिव्यू कर लेते हैं, एक बार सारी चीज़ें दोबारा से देख लेते हैं। यस, प्रोसीड टू प्रीव्यू। ITR 1 असेसमेंट ईयर 21-22 जनरल इंफॉर्मेशन में पैन वगैरह आ गया और ये सब देख लीजिए आप। कुछ यहाँ पर आपका छूट ना जाए, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो जाए, आप एक बार प्रीव्यू कर लीजिए अच्छे से। डिडक्शंस देख लीजिए, ठीक है, एसएससी के केस में डिडक्शंस बिल्कुल ठीक है। और ये टोटल इनकम पर टैक्सेस इतना बना और जो मेरा टीडीएस था वो था ये, और रिफंड 4800। बैंक अकाउंट जिसमें आपको रिफंड आएगा वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसका IFSC कोड वगैरह, क्योंकि IFSC कोड चेंज किए गए हैं, वो अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिए। और आगे फिर आप देख लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग ना हो जाए।
और आपको सब कुछ ठीक लगता है तो वैलिडेट कीजिए, वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब इसे ई वेरीफाई आप कर सकते हैं, ई वेरीफाई कर लीजिए या फिर बाद में भी कर सकते हैं आप। एसएससी के केस में हम अभी ई वेरीफाई कर देते हैं। ई वेरीफाई हम कर रहे हैं यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार में जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे हम ई वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम और जनरेट करते हैं आधार ओटीपी। किसी के पास आधार ओटीपी पहुंच चुका है और आधार ओटीपी एसएससी से पूछकर यहाँ पे आप डाल दीजिए। ये आधार ओटीपी है और वैलिडेट कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं सबमिशन, फाइनल सबमिशन। और हमारी इस प्रकार सक्सेसफुली फाइल्ड हो गई है और वेरीफाइड भी हो गई है रिटर्न। फाइल्ड एंड वेरीफाइड दोनों। आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके अपनी रिटर्न ई फाइल पे जाके व्यू कर सकते हैं फाइल्ड रिटर्न्स। यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर 21-22। आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं या जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स का पोर्टल अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है ठीक से, ट्रैफिक ज़्यादा होगा शायद, इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। मगर ये आपका कुछ देर बाद डाउनलोड हो जाएगा। आपकी रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड भी हो चुकी है, फाइल्ड भी हो चुकी है। ये हमारी पूरी वीडियो थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।